भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम आतंकी हमले का बदला एयर स्ट्राइक करके किया लिया। दुश्मन देश पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया, जबकि भारतीय सेना ने किसी आम नागरिक को निशाना तक नहीं बनाया था, लेकिन अपने 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत वह बर्दाश्त नहीं कर सका है। और यही वजह है कि गुरुवार शाम उसने हमारे आम नागरिकों को निशाना बनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। जम्मू कश्मीर से लेकर अमृतसर और जैसलमेर तक दुश्मन की नजर हर एक जगह पर थी, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन आई के आगे वह टिक नहीं सका और उसे मुंह की खानी पड़ी। भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के अत्याधुनिक विमान F-16 और JF-17 समेत कम से कम 4 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। इससे एक बात तो साफ है कि दुश्मन जब हमारी ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसे ऐसे ही मुंह की खानी पड़ेगी। सियालकोट, लाहौर, सरगोधा, मुल्तान और फैसलाबाद समेत पाकिस्तान के 5 शहरों के एयर डिफेंस सिस्टम को भारतीय सेना ने बुरी तरह से तबाह कर दिया है। पाकिस्तान जिससे अब सदमे में है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 से पाकिस्तान बुरी तरह से दहला हुआ है। नुकसान ऐसा है कि कंगाल पाकिस्तान को इसकी भरपाई करने में सालों लग जाएंगे। उसके कई लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइल सेना ने ढेर कर दी है। लाहौर में पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। इससे बौखलाया पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट और उधमपुर समेत उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य स्टेशनों को निशाना बनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन भारतीय सशस्त्र बलों के आगे वो बुरी तरह से पस्त हो गया। भारतीय सेना ने गुरुवार को दिन में लाहौर और रावलपिंडी में जो तबाही मचाई थी, उसके बाद ये तो साफ था कि बौखलाया पाकिस्तान फड़फड़ाएगा जरूर, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शाम के 7 बजे थे और दुश्मन की निगाहें एक बार फिर जम्मू कश्मीर पर ही थी। पाकिस्तान ने जम्मू में पहला ड्रोन अटैक माता वैष्णो देवी मंदिर के पास किया, लेकिन भारतीय सेना के हौसलों के आगे वह पस्त हो गया। उस ड्रोन को सेना ने निष्क्रिय कर दिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर ब्लैकआउट कर दिया गया। इस बीच लगातार हमले की आवाजें वहां गूंजती रही। जम्मू में 2 बड़े धमाके हुए और इसके बाद अचानक बिजली गुल हो गई। ये धमाके संभवतः ड्रोन को रोकने की वजह से हुए थे। इसके तुरंत बाद पूरे शहर में सायरन की आवाजें गूंजने लगी। सायरन सुनते ही वहां के लोग सुरक्षित जगहों पर छिपने के लिए अलर्ट मोड पर आ गए। भारत सरकार पहले ही चेतावनी दे चुकी थी कि दुश्मन के किसी भी तरह के युद्ध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत की तरफ आने वाली पाकिस्तान की कई मिसाइलों को सेना ने ढेर कर दिया। भारतीय सेना जम्मू के पास 8 मिसाइलों को रोकने में कामयाब रही, और इतना ही नहीं, दुश्मन को धूल चटाते हुए भारत ने पाकिस्तान के पंजाब में उसके एयर वार्निंग सिस्टम को ही तबाह कर डाला। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के 3 बड़े शहर कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में भी भारतीय सेना ने जमकर तबाही मचाई है। भारत ने दुश्मन को ऐसा जवाब दिया है कि उसकी रूह अंदर तक कांप गई है। पाकिस्तान की हिमाकत का बदला लेते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दिल यानी कराची शहर के तटीय इलाकों में ऐसा हमला किया कि जिसकी कल्पना वहां के हुक्मरानों ने सपने में भी नहीं की होगी। खबरों के मुताबिक इंडियन नेवी के जंगी जहाज INS विक्रांत ने कराची में जबरदस्त हमला कर भारी तबाही मचाई है। कराची को पाकिस्तान का न सिर्फ दिल कहा जाता है, बल्कि ये उसका इकोनॉमिक हब भी है। सैन्य सूत्रों के हवालों से मिली खबर के मुताबिक INS विक्रांत और अन्य नेवी जंगी जहाजों ने रात के अंधेरे में कराची के नेवल बेस, ईंधन डिपो और आर्मी कम्युनिकेशन सेंटर को भी निशाना बनाया। भारत को उकसाना पाकिस्तान को इतना भारी पड़ सकता है, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। गुरुवार को दर्जनों ड्रोन हमलों से पूरा पाकिस्तान बुरी तरह से कांप उठा है। क्या कराची, क्या लाहौर, क्या इस्लामाबाद और क्या रावलपिंडी, हर जगह फिर धमाकों की ही आवाजें सुनाई दे रही थी। भारतीय सेना ने रावलपिंडी स्टेडियम पर हमला कर यहां भी भारी तबाही मचाई है। इस बीच जम्मू शहर के कई इलाकों में ब्लैक आउट का रात में ही ऐलान कर दिया गया। पूरी रात भर लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में लोगों ने धमाकों की आवाजें सुनी। पंजाब और राजस्थान के कई जिलों में भी ब्लैकआउट देखा गया। पंजाब में अमृतसर, जालंधर, गुरदासपुर, तरन तारण, होशियारपुर, पठानकोट, फिरोजपुर, फाजिल्का और चंडीगढ़ में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मोहाली और हरियाणा के पड़ोसी पंचकुला में भी ब्लैकआउट किया गया है।